मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के सरपंच रहे हैं, 45 वर्ष वो खुद सरपंच रहे हैं, 15 वर्ष प्रतिनिधि के रूप में दूसरों को सरपंच बनाया और 60 वर्ष का नेतृत्व किया। बहुत ही हिल मिल करके भाईचारा, प्रेम, प्यार और कायम रखा। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये नहीं होने दिया। हालांकि मेरी जानकारी में ये भी है कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी, पुलिस भी यहाँ आने की व्यवस्था नहीं आने दी, ऐसी उनकी कोशिश रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरनऊ में पधारने पर। गांव के अंदर मुख्य आवश्यकता ये है कि पुलिस थाना यहाँ स्थापित होना चाहिए। पंचायत समिति पिछली सरकार में बनाई है, इसके लिए सरकार का भी आभार है। और उप तहसील एक बननी चाहिए। गांव के अंदर सड़क लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए और पूरे गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या है। जो घर घर नल कनेक्शन की जो प्रधानमंत्री की योजना है उसका कार्य बहुत ही कम 40% हुआ है, तो ये जल्द ही कार्य पूर्ण हो और कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करते हुए प्रत्येक घर को घर कनेक्शन से जोड़ा जाए। एक सरनऊ ग्राम में बैंक की व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्रीय बैंक स्थापित की जाए। सांसोर बैंक है, इसके बाद में एक सांकड़ के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो लोगों को सुविधा हो, यहाँ बैंक एक स्थापित की जाए। ग्रेवल सड़कें हैं जो सरनऊ की बहुत ही टूटी हुई है और ग्रेवल सड़कें जो ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत करवाई जाए और जो रास्ते हैं आबादी भूमि में जो कटान रास्ते उनको चौड़ा किया जाए ताकि लोग आराम से वाहन की व्यवस्था आराम से चल सके। आजकल क्या है कि सड़कें बनी हुई है नहीं और जो पशुओं के लिए तार, झटका तार किए हुए, तो लोग है जो आपस में बिल्कुल ही पास में भी नहीं रुक सकते, साधन रुकवा करके चलना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था है तो ग्राम पंचायत ये अपने स्तर पर व्यवस्था करवा करके रास्तों को चौड़ा किया जाए ताकि आम लोगों को सुविधा हो। एक सबसे बड़ी विकट समस्या है 4-5 साल से जो गरीब लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा में वंचित है, तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं 4-5 साल हो गए खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ने के कारण वो गेहूं से वंचित रहते हैं। एक तरफ तो सरकार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चला रही है, अच्छी योजना है, लेकिन गरीब लोगों को इससे जोड़ा जाना अति आवश्यक है। सरनऊ के अंदर पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ पिछली सरकार में, तो हम इस सरकार से मांग भी करते हैं कि यहाँ तुरंत ही जल्दी भवन का निर्माण किया जाए। अभी वर्तमान में पशु चिकित्सक का पद है जो रिक्त हो गया है, पहले यहाँ से भी ट्रांसफर हो गया डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर की व्यवस्था हो, क्योंकि ये गांव है जो पशु आबादी वाला गांव है, सभी लोग कृषि का कार्य करते हैं, सभी पशु रखते हैं, तो उनको इलाज की सुविधा होनी चाहिए। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी यहाँ स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसका भवन नहीं बना है, ताकि भवन हो जाए तो सुचारू रूप से लोगों को सुविधा आयुर्वेदिक के बारे में मिल सके। एक सरनऊ से कूड़ा जो रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, वहां 3 किलोमीटर सड़क है जो नहीं बनी हुई है, तो वो अगर सड़क बन जाए तो कई लोगों को दर्शनीय स्थल पर जाने के लिए सुविधा हो सके। तो ये सरकार के स्तर पर जो भी प्रतिनिधि है वो गांव के विकास में सहयोग करके सुविधा प्रदान करे। सरनऊ के अंदर विद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय और कृषि संकाय स्वीकृत है, तो उनके पद रिक्त है, तो वो भी भरे जाए। प्रधानाचार्य का पद है वो भी रिक्त है, अतिरिक्त चार्ज है, तो वो भी सरकार से मांग करते हैं कि दिलवाया जाए। हालांकि शिक्षक अच्छे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं और पाठ्यक्रम भी पूरा करवा रहे हैं, लेकिन जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए तो इससे भी बेहतर रहेगा। और सरनऊ के अंदर बालिका विद्यालय बनाया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि काफी समय से यहाँ 12वीं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत है, तो एक अलग से बालिका विद्यालय हो तो उचित रहता है। और अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी पंचायत समिति मुख्यालय बन गया है, जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, इस प्रकार की स्कूल है, एक राज्य सरकार को यहाँ स्वीकृत करनी चाहिए। पुराने ट्यूबवेल है जो सरकार ने खुदवाए थे, तो हम ये मांग करते हैं कि पुराने ट्यूबवेल पिछली सरकार में जो खुदवाए थे वो वापस सुचारू किए जाए। हालांकि नर्मदा का पानी है, अगर नहीं है तो वो चालू किया जाए, वह पानी मीठा भी है और सुचारू किया जाए तो लोगों को सुविधा हो सकती है।
पुरानी जितनी सारी टंकियां हैं उनको प्रशासन के ऊपर थोड़ा व्यवस्थित रूप से दबाव बना करके सरकार के प्रतिनिधि या सरपंच और गांव की जितनी सारी टंकियां हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। हालांकि नर्मदा का टैंक बड़ा बना हुआ है, नर्मदा की बड़ी टंकी भी बनी हुई है, तो व्यवस्था शुरू की जाए तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा ऋण है जो नई फाइलें नहीं ली जाती है। हालांकि कूड़ा है, पालड़ी है, ऐसे कई लोग हैं जो वंचित है, तो नई फाइलें लेकर के उनको भी सुविधा है जो दी जानी चाहिए। गांव के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। गांव के अंदर कहीं लोग बैठने की जगह नहीं है, तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक टंकी गांव के अंदर होनी चाहिए राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए। हालांकि गांव के अंदर पानी की एक टंकी बनी हुई है, वहां भी पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। एक टंकी और फ्रिज वगैरह की व्यवस्था हो तो लोगों को सुविधा हो सके। और टी डाणी तुलसानियों की डाणी के अंदर प्राथमिक विद्यालय रघुनाथ जी विष्णुई विधायक थे, उस समय 1982 के आसपास में स्वीकृत हुई थी, उसको उस प्राथमिक में स्वीकृत किया जाए ताकि 7-8 किलोमीटर दूर है, ताकि वहां के बच्चों को फायदा हो सके। एक स्टेडियम सरनाऊ के अंदर पंचायत समिति मुख्यालय, तो आधुनिकीकरण का स्टेडियम बनाया जाए ताकि यहाँ सुविधा हो, खिलाड़ियों को भी इसका फायदा हो। और एक मांग है सरकारी कॉलेज की भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। काफी वर्षों से यहाँ माध्यमिक विद्यालय है, छोटे छोटे उच्च माध्यमिक आसपास में है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और विद्युत विभाग से हमारी ये मांग है कि पुराने जो तार है लगे हुए 20-20, 30-30 साल हो गए एलटी के तार हैं, वो गर्मी के मौसम में ज्यादा लोड पड़ते हैं, तब एल्यूमिनियम का तार है गल करके नीचे गिर जाते हैं, तो लाइनें भी फॉल्ट होती है और घरेलू उपकरण है वो भी जल जाते हैं, और कृषि कनेक्शन के जो मोटर वगैरह वो भी जल जाती है। तो विद्युत विभाग से ये मांग है कि जो एक तो पोल टूटे हुए हैं उन पोलों को सही किया जाए और तार है जो नए लगाए जाए। हाँ, इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।